बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल मन्नान मलिक और मेरे साथ मेरे साथी जनाब मोहम्मद हतीम भाई मौजूद हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं हतीम भाई, वो मौजू ये है कि पाकिस्तान में रहकर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कैसे देखते हैं या इनको कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि एक्सपोर्ट का क्या सिनेरियो है और इंपोर्ट का क्या सिनेरियो है पाकिस्तान के अंदर, कैसे देखते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट मतलब कि आपने किसी बाहर के मुल्क से अपने मुल्क में चीज़ मंगवानी है। ऐसे ही है। एक्सपोर्ट मतलब यानी कि आपने अपने मुल्क से किसी बाहर के मुल्क में अपनी कोई प्रोडक्ट बेचनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें जो है वो टैक्सेस और ड्यूटीज बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर हमारे पास पाकिस्तानी रुपीज़ है जो डी वैल्यू है, यानी कि अगर लेट्स टॉक अबाउट डॉलर, तो एक जो है ना $1 वो बनता है 290 के बराबर, ठीक है, या 280 के बराबर, ठीक है। क्योंकि जब आप वो जो इंटरचेंज रेट होता है उसमें फॉरेक्स नहीं, इंटरचेंज रेट होता है, इंटरचेंज। तो उसमें जो है वो डॉलर का रेट बढ़ जाता है। तो अप्रॉक्स 290 रुपये इंक्लूडिंग टैक्सेस वगैरह आपको वो कॉस्ट पड़ती है। नहीं, जब आप इंटरचेंज रेट से मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूंगा ताकि मेरे भी इल्म में इजाफा हो जाए लोगों का भी। एक तो फॉरेक्स रेट होता है ना, उसमें भी बाय और सेल का रेट आ रहा होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग वो तो फिर आप नहीं, ट्रेडिंग में नहीं। अब आप जो बात कर रहे हैं ना फॉरेक्स, एक फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स रेट होता है, फिर एक यूएसडीटी रेट होता है, फिर एक यूएसडीसी रेट होता है। अगर आप उधर जाएंगे ना तो वो तो टोटली डिफरेंट दुनिया है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर इंटरचेंज रेट होता है, इंटरचेंज ठीक है। रेट होता है। कि जब आपका एक करेंसी दूसरी करेंसी के अंदर कन्वर्ट होती है तो वो रेट निकलता है। ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट इजी करते हैं, 280 रुपये। तो फिर आपने जब वहां से चीज मंगवानी है तो आपको वो कॉस्ट भी पड़ती है, आपके पैसे ज्यादा लगते हैं, ठीक है। आपको गवर्नमेंट जो है वो डिस्करेज करती है इंपोर्ट करने पर, उसकी उस पर ड्यूटीज और टैक्सेस ज्यादा लगाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। पर लेकिन जब आप यहाँ से चीज बाहर के मुल्क बेचते हैं तो आपकी कॉस्टिंग जो आई है, जो स्पेंडिंग हुई है आपकी बिजनेस के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, लेट्स टॉक अबाउट कि ये फोन यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया गया, ठीक है। इसके ऊपर आपकी कॉस्ट आई 20,000 पाकिस्तानी रुपीज, ठीक है। लेकिन जब आप इसको सेल आउट करेंगे ना तो ये डॉलर्स में बिकेगा, ठीक है। तो अब आप देखें कि उसमें बेनिफिट होगा गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट के पास जब इस मुल्क में पैसे आएंगे और वो आपको भी डॉलर्स में मिलेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो ये है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट बहुत सारी चीजों की है, अगर हम बात करना शुरू करेंगे तो 2 दिन लग जाएंगे ये प्रोडक्ट्स बताते हुए। अच्छा, ये मैं आपसे पूछता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अभी जैसे हालात चल रहे हैं इंपोर्ट के ऊपर तो बात करनी वैसे भी बनती नहीं है, ठीक है। तो हम एक्सपोर्ट को ही लेके ही अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि एक्सपोर्ट के ऊपर ही बात करें। तो मुझे ये बताएं, अब आप वो बात आगे करने लगे थे तो मैंने कहा मैं अपने सवाल का इजाफा कर दूं उसके अंदर जी जी, कि कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको लगता है कि पाकिस्तान से हम वो ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, मेरा नॉलेज जो है वो लिमिटेड है। मैं ये कहूँ कि मुझे सब कुछ पता है, मैं सर, हर इंसान ना किसी एक डोमेन में एक्सपर्ट होता है, ठीक है। हमने भी अपनी जवानी में बहुत मल्टीपल काम किए, बट राइट नाउ मैं बड़ा फोकस्ड हूँ अपने एक ही डोमेन के ऊपर। तो मैं आपको ये बताऊंगा जो मेरा लिमिटेड नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली। आपके पास क्लोथिंग, अपैरल, क्लोथिंग की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में ना, ठीक है। क्लोथिंग का काम आप बाहर इंटरनेशनल मार्केट में कर सकते हैं। अब तो बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत इजी हो गया काम करना। आप यहाँ से बैठ के पूरे यानी कि 200 से 250 मुल्कों के अंदर अपनी चीजें फरोख्त कर सकते हैं। लाइक आपने एक स्टोर बनाना है, ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर आप बनाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट abc.com, ठीक है। उस पर आपने प्रोडक्ट डाली, ट्राउजर डाल दिए, लेडीज कुर्तीज डाल दी, शूज डाल दिए, जॉगर्स डाल दिए, अच्छा आपने फूड प्रोडक्ट्स डाल दी, हनी डाल दिया, देसी घी डाल दिया। इस तरह मल्टीपल चीजें हैं आपकी जो पाकिस्तान के अंदर जिसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, वो आपने 100 चीजें डाल दी। अब आप मार्केट चूज करते हैं, ठीक है। अब आप मार्केट चूज करते हैं कि यार मुझे ये चीजें जो है ना यूएसए में बेचनी है। अब यूएसए तो बहुत बड़ा। अब आप इसको जब थोड़ा सा डीप स्टडी करते हैं तो आप ये देखते हैं, फाइनलाइज करते हैं, यार मैं ना किसी काउंटी में बेचता हूँ, तो वहां पर इंतहाई ज्यादा काउंटीज हैं, यानी कि वहां पर इस तरह है कंट्री, ठीक है, काउंटीज, सॉरी कंट्री, स्टेट्स, काउंटीज और सिटीज, ठीक है। वहां पर ऐसे चलता है। यहाँ पर तो पाकिस्तान में सिर्फ जो है प्रोविंस है और आपका सिटी है, उधर काउंटी भी है, एक्स्ट्रा एक चीज है, ठीक है। तो अब आपने चूज कर दिया कि यार न्यूयॉर्क के अंदर करते हैं हमें, ठीक है। तो अब आपने उधर आपने प्रमोशन करनी है, आप गूगल से कीवर्ड्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।
आपने कर दिया जी हनी इन न्यूयॉर्क, सीडर हनी इन न्यूयॉर्क, वाइल्ड हनी इन न्यूयॉर्क, ठीक है। अब वहां से जब क्यूरी सर्च होगी तो आप यहाँ से बैठ के उस गूगल के सर्च इंजन पर प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है। जो वहां पर सर्च कर रहा है ना कि वाइल्ड हनी इन न्यूयॉर्क, अच्छा वो क्यूरी ये करेगा। जो आप बातें बता रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बीच में एक मीडियम है, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा, शायद मे भी वो आप आगे बताएं, लेकिन मैं कहता हूं कि व्यूअर्स को ना साथ साथ पता चलता जाए कि उस मीडियम को मैं वही बता रहा हूं। आपने कहा कि एक स्टोर बनाना है, हाँ। ठीक है, अब उस स्टोर से क्लाइंट्स को ढूंढना है। हाँ जी, अब मैं आपको आगे बताने लगा हूं ना, ठीक है। अब जब उसने कर दिया वाइल्ड हनी इन न्यूयॉर्क और आपकी वेबसाइट आ गई टॉप रैंक, ठीक है। नंबर दूसरी तीसरी चौथी पोजीशन ठीक पे है। वो आया, उसने क्लिक किया, उसने आपकी वेबसाइट पे गया, उसको आपकी प्रोडक्ट अच्छी लगी, ठीक हो गया। अब जब उसको आपकी प्रोडक्ट अच्छी लगी, उसने ऑर्डर प्लेस किया, तो उसको पता लगेगा कि ओके यार ये ऑर्डर मुझे 3 से 4 दिन के अंदर वसूल हो जाएगा, ठीक है। 2 से 3 दिन के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर। सही। अब वो कैसे होगा मैं अब आपको बताता हूँ। आप यहाँ से बैठ के यूएसए के न्यूयॉर्क के अंदर एक वेयर हाउस ढूंढेंगे, ऑनलाइन अवेलेबल है, कितनी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन वेयर हाउसेस की फैसिलिटी दे रही है आपकी प्रोडक्ट पे। आप ना इसमें एक चीज मुझे लगता है कि मिस कर रहे हैं थोड़ा, ये भी साथ आया वो काम सिंगल पीसीज में करना है या बल्क क्वांटिटी में करना है? मैं आपको बता रहा हूँ सबर, आप मलिक साहब ने सबर नहीं हो रहा। आपने मैं वेयर बता हाउस रहा की हूँ। जब बात की ना तो मैंने कहा वो लोग पहले दोनों चीजों में मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। अब आपने क्या करता है, आपने अपना एक पैकेज बनाया, आपको अपनी प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, आपने अपनी प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन सारी करवाई, आपने वो पैकेज जो है ना वो डिलीवर कर दिया उस एबीसी कंपनी को, जो कोरियर कंपनी है यूएसए के अंदर वेयर हाउस की फैसिलिटी के साथ। ठीक है। आपको वो प्रोडक्ट पड़ी 20 रुपए की, ठीक है। आपने उसके ऊपर कैरेज और सारा एक्सपेंस डाल के 40 रुपए, आपने उस प्रोडक्ट की प्राइस लगा दी 100 रुपए, पाकिस्तानी रुपीस में बात करूं इजीली अंडरस्टैंड होगा। अब आपने उधर के वेयर हाउस में भेज दी, अब उस वेयर हाउस की जिम्मेदारी है कि वो पैकेज डिलीवर करेगा, ठीक है। और उधर से पेमेंट लेगा और आपके अकाउंट में डाल देगा। ठीक है। यहां से बैठ के आप यूएसए के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अब वहां पर अब जो आप बल्क वाली बात करिए, ये हो गया सिंगल पीस ऑर्डर, ठीक है। हाँ, अब आगे बल्क में स्टेप बाय स्टेप जो आप अभी बात कर रहे बल्क थे में वो सिंगल पीस वाली बात हाँ थी जी। कि हम यहाँ पाकिस्तान से सिंगल पीसेस भी भेज सकते हैं। बिल्कुल, सिंगल पीस नहीं भेज सकते उधर, फिर मतलब कि एक पीस भेजेंगे आप, आपका मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप यार बात- लेट्स आपको बात इसको समझ में- एलैबोरेट करना मैं चाह रहा हूँ, आप थोड़ा कर दें कि कोई मैं आपको बंदा बता है रहा हूँ। लेट्स वो मोबाइल लगा रहा है। सर आप मैं दोबारा बता, जी जी। आपने पूरी कंसाइनमेंट बनाई सर, आपने यूएसए के अंदर एक वेयर हाउस ढूंढ लिया, ठीक है। ठीक है। उस वेयर हाउस को आपने अपने 300 400 500 पीस की कंसाइनमेंट भेज दी, ठीक है। ठीक है। ठीक है। आपने पैसा लगा के उसको भेज दिया, उन्होंने रिसीव कर दिया। ठीक है। अब आप उसकी एसईओ कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग ठीक है, कर रहे मैं हैं, आपकी बात और समझाऊं हाँ। कि हमने पहले एक कंसाइनमेंट भेज दी उनको, बाद में अगर हमें सिंगल का ऑर्डर भी आएगा तो वो लोग देंगे, हाँ जी। रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। वो आप पैसे ले लेके अपना जो चार्जेस है वो डिडक्ट करेंगे और आपके अकाउंट में पैसे लगवा दे रहे हैं। पैसे भी लोग ये हो गया एक काम। ठीक है। अब आ गया कि आपने यहीं से शिपमेंट बल्क में भेजनी है। बल्क में भेजनी है। अब आपने यूएसए कनाडा के अंदर लोग ढूंढ रहे हैं जिनको दर्जी की फैसिलिटीज चाहिए, ठीक है। दर्जी है, कपड़े सीता है, पाकिस्तानी एम्ब्रॉयडरी वाले डिजाइन चाहिए उनको। अब वहां पर लोग गूगल पे क्यूरी डालते हैं सर। पाकिस्तान में ईमेल्स और गूगल इतना ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन वहां पर होता ही गूगल यूज है। वो हर एक को जो भी डिमांड है वो गूगल पे क्यूरी डालेगा। आपने देखना है आपकी कौन सी फील्ड है, ठीक है। आपकी जो सी फील्ड है उसके अकॉर्डिंगली आपने रिसर्च करनी है। वहां पे आपने रिसर्च की, वहां पे फॉर एग्जांपल एक टेलर है, उसने अपनी टेलर की शॉप के साथ उसको कुछ और भी कपड़े चाहिए। पाकिस्तानी वहां पर बहुत है, पाकिस्तानी इंडियन सेम मेंटालिटी है, सेम कल्चर है ऑलमोस्ट। अब वहां पर उनकी डिमांड निकली जी हमें ना ब्राइडल सूट चाहिए, ठीक है। ठीक है। हमें ये जो है यूनिफॉर्म्स चाहिए हमें प्रिंटेड अपने लोगों के साथ। तो सर आपकी अगर एसईओ हुई होगी, आपने वर्किंग की होगी, तो आपको क्यूरी आएगी, आप कहेंगे ठीक है मैं बना के देता हूँ, आप कॉस्टिंग करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे कि आपको शिपमेंट भेजने के कितने पैसे लग रहे हैं, ठीक है। ठीक है। आप यहाँ से बाहर माल भेजें, सही। आप पाकिस्तानी रुपीस में आप स्पेंडिंग करेंगे, आपको पैसे आएंगे डॉलर्स के अंदर। ये तो आपकी गुफ्तगू से मुझे ऐसे मालूम हो रहा है कि जिस तरह आपकी गुफ्तगू इतनी लंबी हो रही है तो ये तो धंधा भी बड़ा लंबा होगा, बड़ा मुश्किल होगा यार। नहीं देखें, कारोबार जो है ना वो आसान ना जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। ठीक है। आसान अगर यहाँ पे ज्यादा देर बैठे रहे ना तो आपके मोटापा चढ़ जाएगा, और वो भी मुश्किल ही है।
वो हर तो वैसे चीज चढ़ा हुआ है मेहनत हमारे ऊपर, बुढ़ापा तो बहुत हर है, चीज जो है ना लेकिन मेहनत इसलिए- मांगती है। अगर आप कारोबार जो है ना, मैं अपने व्यूअर्स को भी ये कहूंगा, प्रैक्टिकल आपको बात सुननी है ना, तो कारोबार इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक कि जी आपने पैसे लगाए और पैसे आ गए, ये प्लॉट नहीं है सर। ठीक है, ठीक है ना, कारोबार टाइम लेता है एस्टेब्लिश होने में, चीजें करने में, बट अगर आप फोकस बिल्कुल होते हैं तो ऐसे। अल्लाह पाक मदद करते हैं। बाकी ये नामुमकिन कुछ नहीं है, और ये भी बिल्कुल। मुश्किल काम नहीं है सर। एक वेबसाइट से ही आपको, ठीक है, आप 3 महीने एसईओ कराएं, आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है? सही, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपनी जॉब कर रहे हैं, अपना कोई काम कर रहे हैं, वो करते रहे, ये साइड में शुरू करें। जब ये अर्निंग करना देना शुरू कर दे तो आप इस पे फोकस कर दें, अपनी वाइफ को एंगेज कर दें, अपने बच्चों को एंगेज कर दें, अपने छोटे भाई को, अपनी छोटी बहन को इस पर एंगेज कर दें कि यार तुम्हारा काम है ये सूट सिलवाने हैं और ये मैं इसको डिलीवर करवा दिया करूंगा, पेमेंट आ जाया करेगी। हर चीज ट्रांसपेरेंट, और कोई स्कैम वगैरह, कोई फ्रॉड वगैरह भी नहीं है। मतलब कि काम स्लो प्रोसेसिंग वाला है, लेकिन जब चल जाए स्लो प्रोसेसिंग नहीं है यार। मैं आपको बता रहा हूँ, बिजनेस में और ट्रेडिंग में फर्क होता है। ट्रेडिंग हुई, मैंने ये लेटर उठाया, 1000 लेटर उठाया, 10 रुपए के हिसाब से मैंने जाके 15 के हिसाब से 1000 लेटर भेज दिए, ये ट्रेडिंग है। बिजनेस जो है ना, वो आपकी नस्लों में चलता है। ट्रेडिंग और बिजनेस में फर्क बता देता हूँ ठीक आज। सर ये मैंने लेटर 10 का लिया, प्रॉफिट रख के 20 का दे दिया, ऐसे ही, ये होगी ट्रेडिंग। बिजनेस क्या होता है? आज मैं नहीं हूं तो ये बंद हो गया काम, ऐसे ही, ये काम बंद हो गया सर। ठीक है, आज जिसे लेटर दे रहा हूं वो बंदा नहीं है, काम बंद हो गया। ऐसे ही, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस आपको कहता है कि स्टडी करो, वर्किंग करो, R&D करो, R&D समझो, फिर उतरो, आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग होगी। बिजनेस नस्लों में ट्रांसफर होता है, ट्रेडिंग नस्लों ट्रेडिंग में नस्लों में ट्रांसफर नहीं ट्रांसफर नहीं होती। होती, बिल्कुल ये हकीकत अभी बात तक है। पाकिस्तानियों को, बहुत सारे पाकिस्तानियों को इसमें फर्क महसूस नहीं हो रहा कि ट्रेडिंग और बिजनेस में फर्क होता सर। फर्क है। तो आया फिर आप हमारे व्यूवर्स को ये भी बताते चलें कि तो इसमें क्या कोई आपको लगता है ऐसी बात है कि कोई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है? जिंदगी में मुश्किलात नहीं होगी तो जिंदगी जिंदगी नहीं होगी। मैं अपने व्यूज को धोखे में नहीं रखना चाहता। हमें अपने फेसबुक पर और यूट्यूब पर कोई बहुत ज्यादा व्यूज नहीं चाहिए जी, वो ऐसे करो 2 लाख कमा लो 5। सर पैसा कमाना ना हलवा नहीं है, ये सब झूठ फ्रॉड बिक रहा है मार्केट में, और ये आप लोग देख रहे हैं। 5 लाख कमा लो, 10 लाख कमा लो, ले आओ, असीम कमाने ने सानू भी दो। हाँ, साढ़े तो बड़ा पहला घोने सानू भी दियो। ऐसा नहीं है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरा जियाद फूड्स है ना, जी जी, मेरी वाइफ को भी उसके ऑपरेशंस का सारा का पता है। बिल्कुल, आज मेरी डेथ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल अल्लाह का। तो मेरी वाइफ घर पे बैठ के सारे ऑपरेशंस को रन कर सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही, ठीक है। फिर मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि अब कोरियर कंपनीज भी बहुत आ गई हैं सर। वो तो आपके बहुत सिंगल ज्यादा। प्रोडक्ट भी डिलीवर होगा पाकिस्तान से अब्रॉड कंट्रीज के अंदर। सही, तो नियत करें कि आपने काम करना है। वी आर हियर टू हेल्प यू, टू गाइड यू हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, हाउ टू एग्जीक्यूट, हाउ टू फाइंड अ गुड प्रोडक्ट जिसमें अच्छा मार्जिन होगा, जो आपके सारे एक्सपेंसेस डालने के बावजूद आपको 30-40% प्रॉफिट छोड़ेगा। अच्छा हम आपको देखिए, बताएंगे। क्यों ना आने वाले दिनों में हम इस मौजू के ऊपर जो है वो अपनी थोड़ी हम R&D कर लें प्रोडक्ट्स के हवाले से, और फिर अपने व्यूवर्स के लिए एक इस मौजू के ऊपर अपनी जो है वो नशिस्त लेके आए, जी, ताकि जी। जो है वो हम लोगों को फिर बता सकें कि वो इस कारोबार के अंदर कैसे इन हो, किन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें या किन मार्केट्स में जाएं, और वहां पे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप ऑनलाइन जो है वो वर्किंग करके आप ये सारा सिनेरियो समझ सकते हो। मेरे ख्याल से हमें इसके ऊपर मैं इसको करना चाहिए। शॉर्ट करता हूँ। जी हम जैसे आपको पता है मेरा ब्रांड है जियाल फूड्स। जी, हमारे से एक लड़का है, वो प्रोडक्ट्स देता है, ठीक है, और उसने यूएसए के अंदर कोई मैनहट्टन स्टेट है, ठीक है, मैनहट्टन करके नाम है, और डेलस है, डेलस टेक्सास। डैलस टेक्सास का मुझे पता है। ये 2 स्टेट्स हैं ठीक है, जिसके अंदर वो काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और वो मेरे से सलाह जीत, हमारे से सलाह जीत लेके वो अपनी पैकिंग करके और वो उस स्टेट में जो है वो डिलीवर करवा रहा है, अच्छा, और वो घर बैठ के कर रहा है सारे काम, और वो बड़ी अच्छी क्वांटिटी में काम कर रहा है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से ये हमारे लिए बड़ी इन्होंने जो है ना इंस्पायरेशन वाली बात बताई है। तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर आने वाले दिनों में लाजमी डिटेल के ऊपर बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये नशिस्त और हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। चलो, हाल दिल के